राम मंदिर के शुभारंभ से पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन का बदल दिया गया नाम। जहां अब अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा अयोध्या का स्टेशन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही यहां का नाम बदलने को लेकर रेलवे अधिकारियों को निर्देश किया था जारी, जिसके बाद बुधवार को रेलवे की तरफ से यह निर्देश हो गया जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC ने बीती रात राज्य सेवा परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट कर दिया घोषित, जिनमें 87% पदों पर चयन सूची की गई है जारी। जबकि ओबीसी आरक्षण मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण 13% पदों पर रोकी गई है नियुक्तियां। टॉप 10 में 7 लड़कियों ने मारी बाजी, जिनमें नंबर 1 पर सतना की प्रिया पाठक, दूसरे पर सिवनी की शिवांगी बघेल और तीसरे नंबर पर पन्ना की पूजा सोनी ने किया टॉप। कुल 472 पदों में से 197 पर लड़कियों का सिलेक्शन, जिनमें 13 डिप्टी कलेक्टर और 9 लड़कियां बनी डीएसपी। 2023 पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे युवाओं को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। जहां यूपी में सभी वर्गों के युवाओं को उम्र में दी गई 3 साल की छूट, जिसके बाद अब अधिकतम आयु की सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर कर दी गई 25 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती शाम प्रमुख सचिव गृह को इसको लेकर निर्देश कर दिए जारी। हमीरपुर के मौधा कस्बे में तैनात नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता के धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। जहां उनकी पत्नी ने थाने पहुंचकर केस कराया दर्ज, जिसमें पत्नी ने कहा कि पति ने धर्म बदलकर किसी दूसरे महिला से कर ली शादी। उनके पास है तहसीलदार के निकाह के फोटो। बोली, बिना तलाक दिए उन्होंने रुखसार नाम की महिला से की है दूसरी शादी। पत्नी के साथ हुआ है धोखा। खुद को मोहम्मद यूसुफ बताकर काफी दिनों से मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे आशीष गुप्ता, जिस पर मस्जिद की मौलाना ने भी पुलिस से की शिकायत। मामला संज्ञान में आने पर हिंदू संगठनों ने जमकर किया हंगामा। वहीं पुलिस ने पीड़ित पत्नी की तहरीर के आधार पर तहसीलदार आशीष गुप्ता, मुस्लिम महिला रुखसार, मस्जिद के मौलाना, रुखसार के पिता और मौसा समेत 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। MP में नई मोहन सरकार की बुलडोजर कार्यवाही लगातार जारी। जहां नर्मदापुरम में रात में काम करके घर लौट रही 22 साल की युवती से 2 नाबालिग समेत 4 लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। और बुधवार को राजस्व और पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए दोनों पकड़े गए आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कर दिया जमींदोज। झांसी में एक बार फिर से कोरोना ने दी दस्तक। जहां जिला अस्पताल के एक डॉक्टर हो गए कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले ही हैदराबाद से लौटे थे वह, जिसके बाद कुछ समस्या होने पर उनकी हुई जांच, जिसमें वह पाए गए पॉजिटिव, जिस पर उन्हें घर में ही कर दिया गया क्वारंटीन। वहीं उनके संपर्क में आए स्टाफ और परिजनों की भी कराई गई जांच। MP में एक बीजेपी विधायक को लगा बड़ा झटका। जहां भिंड से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी। ग्वालियर के MP MLA कोर्ट ने बुधवार को 8 साल पुराने SC/ST एक्ट और मारपीट के मामले में की सुनवाई, जिसमें कोर्ट ने विधायक को पेश होने के दिए थे निर्देश, लेकिन वह कोर्ट में नहीं हुए पेश, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट कर दिया जारी। अब 8 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। निवाड़ी जिले की ओरछा तहसील अंतर्गत बेतवा नदी के पास बुधवार दोपहर एक 35 वर्षीय युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और बेतवा नदी में गिरने से डूबकर मौत की जताई आशंका। साथ ही हत्या के एंगल से भी की जा रही है जांच। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में मजाक में चाचा की हो गई हत्या। जहां राजस्थान का रहने वाला 45 वर्षीय राजवीर जाटव अपने भतीजे 24 वर्षीय नरोत्तम के साथ ठेकेदारी पर टाइल्स और पत्थर लगाने का करता था काम। पिछले करीब 4 महीने से वह गांव के ही ठेकेदार और भतीजे समेत 4 लोगों के साथ झांसी स्थित एक साइट पर कर रहा था काम। सोमवार को क्रिसमस के दिन चारों ने रात में की शराब पार्टी, जिसमें राजवीर ने नरोत्तम की मां को लेकर कर दिया मजाक, तो उसने अपने चाचा के साथ गाली गलौज करते हुए प्राइवेट पार्ट में मार दी लात, जिससे उसकी बिगड़ गई तबीयत, जिसे मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जहां बुधवार को उसने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। नवाबाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर भतीजे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा किया दर्ज और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। निवाड़ी में बसपा नेता पर किया गया हमला। जहां बीती रात बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सूर्यवंशी किसी काम से जा रहे थे बाहर, तभी निवाड़ी के गैस गोदाम के पास कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर बोल दिया हमला और गाड़ी के तोड़ डाले शीशे, जिस पर बसपा कार्यकर्ताओं ने बीती रात थाने पहुंचकर जमकर किया हंगामा और आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग, जिस पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। MPPSC में गुना की लड़कियों ने भी किया कमाल। जहां राज्य सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों में जिले की 3 युवतियों का हुआ चयन, जिनमें कुंभराज इलाके से निधि मीना का जिला कोषालय अधिकारी के पद पर हुआ चयन, तो सोनम शर्मा बनी नायब तहसीलदार, जबकि आरोन इलाके में रहने वाली नैन्सी रघुवंशी का सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर हुआ है चयन। झांसी के से उरई जा रहे एक 32 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में हो गई मौत। जहां एरठ थाना क्षेत्र में रहने वाला दीपक कुमार
अपने दोस्त के साथ उसकी पिकअप से बकरी बेचने जा रहा था उरई। एट थाना क्षेत्र में जाम लगने के कारण वह पिकअप से नीचे उतरकर हो गया खड़ा। तभी एक बेकाबू ट्रक ने उसमें मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें युवक की मौत के बाद घर में मच गया कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक पर कार्रवाई की शुरू। जालौन में बीती देर रात एक टोल प्लाजा के पास शॉर्ट सर्किट के कारण बोरों से भरे कंटेनर में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिस पर चालक और खलासी ने तुरंत कंटेनर से बाहर कूदकर बचाई अपनी जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक कंटेनर में रखे लाखों रुपए की कीमत के बोरे जलकर बुरी तरह से हो गए राख। करीब 20 लाख रुपए के नुकसान की जताई जा रही है आशंका। महोबा में सार्वजनिक स्थान पर चल रहे सफाई कार्य से भड़के दबंग ग्राम प्रधान पर ही हो गए हमलावर। जहां जैतपुर विकासखंड के कैथोरा गांव में अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधान द्वारा गांव में कराया जा रहा है सफाई कार्य, जिससे बौखलाए दबंगों ने ग्राम प्रधान के साथ जाति सूचक गालियां देने के साथ ही की अभद्रता, साथ ही उन पर कुल्हाड़ी से हमला करने का भी किया प्रयास, जिस पर वहां काम कर रहे मजदूरों ने पकड़ ली कुल्हाड़ी। इसके बाद प्रधान ने मौके से भागकर बचाई अपनी जान। पीड़ित प्रधान ने थाने में की शिकायत, जिस पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।